गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का पुनः मेरे चैनल यूट्यूब चैनल मैथसेबल में स्वागत है। बताना चाहेंगे कि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्लास 9th की मैथ्स अलजेब्रा का पोर्शन हम लोगों ने शुरू करी थी, जिसमें कि 5 टॉपिक हम लोगों ने सेटअप कर रखा था। जिसमें पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, जिसमें सिर्फ इंट्रो ऑफ पॉलिनोमियल था, यानी कि बहुपद का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, जिस पर जो बेस्ट है एनसीईआरटी की बुक, जिसमें टोटल क्वेश्चंस फर्स्ट एक्सरसाइज में 5 ही है, जिस 5 क्वेश्चन का जवाब हम लोगों को देने हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन भी राइट कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी, बार बार किताब खोलने की झंझट नहीं रहेगी। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिए कि अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक अवश्य करें, और अच्छी लगे तो कमेंट जरूर लिखिए, बिकॉज आपका कमेंट मुझे बूस्टअप करता है। कितनों भी थके रहूं फिर भी वीडियो बनाने के लिए वो हिम्मत देता है। तो अवश्य आप मुझे कमेंट करें, लाइक भी करें, और अगर आप मेरी वीडियोस बार बार देखने की इच्छा हो रही हो तो आप सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि इसका लाभ किसी दूसरे मित्र को भी मिल सके। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास फीस अदा करने के पास पैसे नहीं है, गार्जियन के पास। उनके लिए मुझे लगता है कि ये सोने में सुहागा होगा ये वीडियो मेरे द्वारा, ताकि वो घर में भी बैठ करके थोड़ा अगर मिल जाता है कहीं से अगर मोबाइल देखने की, तो वो पढ़ सकता है, बेहतर समझ सकता है। आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड द विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मतलब ये हो गया, मतलब ये कि नीचे के दिए गए जो एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशंस का मतलब बीजीय व्यंजक, नीचे में कुछ टोटल काउंट करेंगे तो 5 आपको बीजीय व्यंजक मिले हैं, 5 बीजीय व्यंजक। ये पांचों बीजीय व्यंजक से स्पष्ट करना है कि इस पांचों बीजीय व्यंजक से, यानी पांचों पॉलिनोमियल से कौन, पांचों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। बात समझ गए? हिंदी में भी मैंने इसका स्पष्ट कर दिया, इंग्लिश में वैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है। अगर आप अपने हिंदी की बुक में देखेंगे तो वही क्वेश्चन आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं हिंदी में बता रहा हूं। अब इसके सॉल्यूशन में बताना है कि पहला पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखिए, पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो मेरे भाई पॉलिनोमियल को बताने के लिए कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, कुछ न कुछ ऐसे कुछ मतलब नेचर्स होगा उस बीजीय व्यंजक का, जिसके आधार पर हम लोग चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो फिर हम आते हैं, क्या बताया था हमने पिछले के टॉपिक में। तो सर जो चर राशि होती है, जैसे देखिए ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी मैं नाम बोल रहा हूं, इसको बीजीय व्यंजक, इसमें कितने टोटल टर्म है, तो 3 टोटल टर्म, 3 है। 3 टर्म्स का जो पहला टर्म है, पहला टर्म में डिग्री कितनी है, तो 2, वो 2 परफेक्ट है, पूर्ण संख्या है, धनात्मक भी है। और दूसरा जो टर्म है -3x, इसमें x के ऊपर पावर कितना लगा है, तो सर 1, ये भी परफेक्ट है और पॉजिटिव है। जी सर। 7, वो तो सर कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। तो फिर तो हमारे बहुपद के यानी पॉलिनोमियल के सारे नियमों को ये पालन करता है, यानी ये बहुपद है। यानी इसको हम लिख देंगे पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल है। दूसरा नंबर y² + √2, यहां भी है सर, यहां भी इसमें ये रूट तो सर 2 पे लगा है, ये तब तो नहीं होगा, नहीं नहीं, रूट सिर्फ 2 पे लगा है ना। अगर वही चर राशि किसी x पर वेरिएबल पे लगता तो फिर वो नहीं होता, इसका मतलब यहां है, यानी यहां भी लिख देंगे ये पॉलिनोमियल है। लिखना होगा आपको यस पॉलिनोमियल, यस पॉलिनोमियल्स, यानी ये भी बहुपद है। तीसरा नंबर में आते हैं, 3√t + t√2, 3√t, ये जो बीजीय व्यंजक दिया गया है ये t के टर्म में दिया गया है। चर राशि क्या है, t, यानी t के टर्म में दिया गया है। अब t के टर्म में अगर चर राशि दी गई है तो ये t ही चर राशि है, ये t पर आप देख पा रहे हैं रूट है, और कोई भी जो रूट नंबर होती है सर, मैं बताना चाहूंगा, अगर रूट में t है
तो जैसे ही इस रूट को हटाते हैं इसका पावर में क्या मिल जाता है 1/2, और 1/2 परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब कि पहले ही ये फेल हो गया सर, यानी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद नहीं है। नॉट पॉलिनोमियल। बहुपद नहीं। अब आइए फोर्थ ऑप्शन में आते हैं, y + 2/y, क्या ये बहुपद है? सर y के लिए y जो पहला टर्म है उसमें तो सर बहुपद के गुण है, लेकिन दूसरा जो पद है 2/y, उसमें यदि इस y को आप ऊपर ले जाते हैं 2/y, तो 2 × y के पावर में पता क्या हो जाएगा, अगर ये पॉजिटिव 1 है तो ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या बनेगा -1। ये कैसे हो गया सर? यही तो बोलते हैं घातांक सिद्धांत, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इसका मतलब कि जैसे ही ये ऊपर जाएगा निगेटिव पावर हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे ही निगेटिव होगा फिर वो पूर्ण संख्या और पॉजिटिव नहीं होगा, अतः ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं है सर, यानी नॉट पॉलिनोमियल, यानी बहुपद नहीं। अब एक लास्ट आ गया फिफ्थ ऑप्शन, x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ओ सर यहां तो कुछ अजीब हो गया, क्या हो गया? तो सर ये 3 लेटर्स दी गई हैं सर, एक x भी है सर, y भी है सर, t भी है। ऊपर के तो सारे, और आप भी जो डिस्कस करते थे सर वो 1 वेरिएबल में करते थे, एक ही चर में करते थे। तो प्रॉब्लम क्या है? बहुपद 2 चर में भी हो सकता है, बहुपद 3 चर में भी हो सकता है। आपसे बहुपद कितने पद में है इस पर डिस्कस नहीं की गई है, आपसे पूछा जा रहा है कि बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद 2 टर्म में हो, 2 चर में हो, 3 चर में हो, 1 चर में हो, आपको बहुपद के नियम का इसमें पालन करता है कि नहीं बीजीय व्यंजक, ये देखना है। ओ इसका मतलब इससे कोई अंतर नहीं आएगा, जी नहीं। तो ये ऊपर में देखिए x के पावर 10 ये धनात्मक पूर्ण संख्या है, y के पावर 3 ये भी पॉजिटिव एंड परफेक्ट नंबर है, और t के पावर जो 50 देख रहे हैं वो भी धनात्मक है और परफेक्ट है। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? मतलब नीचे कुछ आपके बहुपद दिए गए हैं जिसमें कि आपको गुणांक बताना है, गुणा करने वाला अंक। किसमें गुणा करने वाला? तो चर में। यानी कि अगर किस चर की बात किया है यहां पर, x² का, इसका मतलब x² का कोफिशिएंट सिर्फ लेना है ना। अब बताइए किस x² में किसी नंबर से गुणा की गई है क्या, मल्टीप्लाई हुआ है? नहीं सर, कुछ दिख तो नहीं रहा है। अगर कुछ ना दिखता हो तो किस नंबर से मल्टीप्लाई हम मानते हैं? तो सर 1 से मानते हैं। इसका मतलब कि इसमें x² का गुणांक कितना मिलेगा? 1 सर। कितना मिलेगा? 1। दूसरे में आ जाइए, 2 - x² + x³। इसमें x³ भी है, 2 भी है, x² भी है, लेकिन हमको सिर्फ x² का गुणांक मांगा गया है, हम उसी का सिर्फ देंगे। तो x² का गुणांक इसमें कितना है? तो पता कितने बच्चे बोलते हैं कि सर 1 है, ये गलत हो जाएगा। ये कैसे सर? वहां तो सही था सर, ध्यान दीजिए यहां -x² लिखा हुआ है, उस गुणांक के साथ, उस कोफिशिएंट के साथ माइनस साइन भी है। ओ इसका मतलब ये माइनस इसी का है। जी बिल्कुल। आप जब नाम बोलते हैं ना कि फलाना तिवारी, तो वो तिवारी जो होता है वो टाइटल, यानी कि हर व्यक्ति अपने नाम के बाद अपना टाइटल बताता है। ये लोग अपना टाइटल क्या करते हैं, पहले बताते हैं कि मैं प्लस हूं कि माइनस हूं। इसका मतलब कि आप समझ गए होंगे कि ये जो माइनस आया है वो x² के लिए आया है, अतः वो जो 1 बोलेंगे तो उसके साथ क्या लगा के बोलेंगे, -1। अब आते हैं अगले में, π/2 x² + π। x² का कोफिशिएंट यहां कितना है? तो सर यहां पर π/2 मिलेगा। आगे आते हैं, √2x - 1। बड़ा अजीब बात है, x² की कोफिशिएंट मांग रहा है और एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जिसमें x² का टर्म ही नहीं है। ये बच्चों को मतलब एक तरह से कहिए कि परेशान करने का लिए
दिया गया है ये। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो फिर उसका कोफिशिएंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, तो क्या होगा 0। इसका मतलब कि इसमें कोफिशिएंट 0 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, हियर एक्स स्क्वायर का गुणांक -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2, हियर एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। कंप्लीट होगा। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, हर जगह द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल द डिग्री ऑफ 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्या मतलब हुआ? तो कह रहा है कि एक उदाहरण आप बताइए जो कि डिग्री 35 में हो और बिनोमियल हो। बिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैंने चर्चा किया था, 2 टर्म। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होता है, 2 पद होता है, उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 1 टर्म होता है उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो जब 2 टर्म होता है तो 2 टर्म के लिए उसमें ध्यान रखें डिग्री कितना दी गई है, 35। डिग्री कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो जो नाम दिया है, जो पॉलिनोमियल पूछ रहा, बाइनोमियल पॉलिनोमियल और मोनोमियल पॉलिनोमियल, वो जो द्विपदी और त्रिपदी, एक पदी, तो द्विपदी में घात का कोई मैटर नहीं बनता है, डिग्री जितना दिया उतना मैं लगा सकता हूं। तो फिर क्या एग्जांपल होगा सर? पहला हो जाएगा px इक्वल टू एक्स के पावर 35 + 7 लिख दीजिए, चलेगा। अगर दूसरा का आप एग्जांपल देना चाहते हैं, दूसरा का qx इक्वल टू मैंने लिख दिया, मोनोमियल देना है 100 डिग्री पे चाहिए, तो y के पावर 100 कर दीजिए तो भी चलेगा, सही हो गया। तो फिर ये समझ गए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब यहां आते हैं, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। नीचे के दिए गए बहुपदों की घात बतानी है। मैंने इसका चर्चा पीछे किया था, पीछे की वीडियो में, कि बहुपद की घात किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी जिस भी बहुपद का सबसे जो उच्चतम घात होता है, वही घात की संख्या उस पूरी बहुपद की घात बोली जाती है, डिग्री बोली जाती है। आइए चलते हैं, इसमें इसका घात कितना है। तो सर इसमें पहला वाला टर्म है ना, इसमें घात 3 दिखाई दे रहा, दूसरे वाले टर्म में 2, तीसरे वाले टर्म में 1 डिग्री दिखाई दे रही है। कुछ नहीं दिखाई देती अगर x के ऊपर, तो क्या दिखाई देता, 1। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 3 2 1 में, तो सर 3, वही तो इस बहुपद की डिग्री कहलाएगी। यानी घात कितना मिला, 3। आइए दूसरे वाले का पता करते हैं, इसमें डिग्री कितनी है इस बहुपद की। सर इसमें तो सीधे दिखाई दे रहा है 2, तो यहां भी बगैर टाइम वेस्ट किए आप लिख दीजिए घात 2। यहां पर कितना दिखाई दे रहा है, तो सर 5t - √7, ये बहुपद t के टर्म में दी गई है, यानी t वेरिएबल के रूप में दी गई है। कितना घात है सर यहाँ, तो सर 1 घात है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी कि घात 1। अब इसमें देखिए, आइए जरा, ये अजीबोगरीब क्वेश्चन आ गया यहाँ। क्यों आ गया कि सर ये सिर्फ 3 लिख करके, और आगे चलेंगे तो हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, मेरा अगला टॉपिक में है। बट ये 3 एक अचर पद है, कांस्टेंट टर्म, इसके साथ x है क्या यहां पर, नहीं है सर, तो फिर तब इसकी डिग्री क्या बोलेंगे। तो मैं आपको रीजन देना चाहूंगा कि आप इसी को चाहेंगे तो 3 × x के पावर 0 लिख सकते थे। ये कैसे सर, क्योंकि आपको मालूम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, किसी भी आधार का घात अगर शून्य हो, किसी भी बेस का अगर पावर शून्य हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी इस x के पावर 0 लिख देने मात्र से हम सिर्फ x को वहां उपस्थित दिखा पा रहे हैं, बाकी हमारे दिए गए क्वेश्चन के 3 में कोई वैल्यू में अंतर नहीं आया, ताकि आप ये समझ सके कि ये एक बहुपद के रूप में है। क्योंकि बच्चे को बहुपद हमेशा x के रूप में, y के रूप में, कोई ना कोई वेरिएबल के रूप में दिखाई जाती है, और यहां मैंने इसीलिए कहा कि अजीबोगरीब है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ गया। इसका मतलब कि इसकी घात क्या लिखेंगे आप, तो सर इसकी घात 0 लिखेंगे। ओके, अब आइए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.1 का 5वां। क्लासिफाई द फॉलोइंग आर लीनियर रैखिक
लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कि द्विघाती बहुपद है, कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघाती बहुपद है। नीचे के दिए गए बहुपदों को उनके डिग्री के आधार पर उनका नाम बताना है। नाम बताना है का मतलब आप देखिए, तो मैंने अकॉर्डिंग टू डिग्री जब बहुपदों का जब क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें नाम आया था, पता क्या आया था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बायक्वाड्रेटिक, रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती एंड चतुर्थघाती। इसका मतलब कि आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में सबसे उच्चतम घात कितना है? 2। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। द्विघाती, द्विघाती बहुपद। दूसरा सबसे उच्चतम घात 3, इसको क्यूबिक बोलते हैं। नेक्स्ट, तो सर 2 है सर हाईएस्ट डिग्री, फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, यानी द्विघाती बहुपद। लास्ट, ओ सॉरी नेक्स्ट, तो सर इसमें डिग्री तो 1 है, हाईएस्ट डिग्री, तो इसको लीनियर बोलते हैं, यानी रैखिक बहुपद। हिंदी में लिख दिया। 3T ये 1 टर्म है सर, टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है। क्यों? क्योंकि टर्म का अलग मैटर होता है, डिग्री पर अलग मैटर होता है। डिग्री पर जो हम लोग अभी नाम बता रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पे बता रहे हैं, घात के आधार पर। इसका मतलब कि 3T में इसका पावर कितना है? तो 1। इसका मतलब कि तब वो भी क्या हो गया सर? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। अब आइए आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर भी बहुपद हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 1 टर्म है। अब इस आर स्क्वायर में सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2, तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। यानी द्विघातीय बहुपद। एंड लास्ट 7x क्यूब, सबसे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? त्रिघाती, त्रिघाती यानी क्यूबिक। त्रिघाती बहुपद। ये बहुपद नहीं होता है, बहुपद होता है, ध्यान देंगे। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज यहां पर समाप्त हो जाती है। आप गौर किए होंगे इस एक्सरसाइज एनसीईआरटी 2.1 का सारा क्वेश्चंस लगभग डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, पॉलिनोमियल को पहचान कैसे करते हैं, ETC। बाकी और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अभी रखा है। आगे की वीडियो में हम अपनी अगली टॉपिक रखेंगे और उस टॉपिक के साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये मत भूलिएगा, कभी भी देखते समय आपकी उंगली जरूर उठनी चाहिए और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ये जरूर आप करें। धन्यवाद।